Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ एज़दमा दमा के पेशेंट्स के बारे में कि उनको किस तरह की डाइट और कितनी डाइट लेनी चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जिनको दमा है, जिनको सीओपीडी है, जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, जिनको ब्रोंकिएक्टेसिस है, जिनको एम्फाइजीमा है, जिनको सीने की एलर्जी है, सीने का दमा है या और टॉन्सिल्स नाक की एलर्जी है, उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और कितनी मिकदार में कैलोरीज यानी उसके अंदर कितनी ताकत हो, कितनी कैलोरीज हो, तो वो वाली डाइट लेनी चाहिए। एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट, मेल की रिक्वायरमेंट 2300 किलो कैलोरीज होती है और फीमेल की रिक्वायरमेंट 2100 किलो कैलोरीज होती है। जबकि जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट 20 to 25% बढ़ जाती है। तो इसलिए एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तकरीबन जब बीमारी होती है तो वो तकरीबन कैलोरी वैल्यू एक ही तरह की आ जाती है। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग जिसको दमे का मसला है, जिसको सीने की एलर्जी है, जिसको ये परेशानियां हैं, उसकी रिक्वायरमेंट 2750 किलो कैलोरीज हो जाती है, यानी 25% एक्स्ट्रा हो जाती है। अगर किसी ने वेट लूज करना है तो मेल ने अगर वेट लूज करना है तो उसे 2100 किलो कैलोरीज लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ 2300 किलो कैलोरीज। और अगर किसी फीमेल ने वेट लूज करना है तो उसको इंस्टेड ऑफ 2100 किलो कैलोरीज 1900 किलो कैलोरीज लेनी चाहिए, ताकि उनकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके वजन लूज करे। यकदम बिल्कुल 2100 से यकदम 1200 किलो कैलोरीज पे आ जाना बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, और इस तरह करने से नुकसान होता है, जिस्म को नुकसान होता है, मसल्स टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से गुर्दे के ऊपर प्रेशर आता है और जिगर के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो अब हम डाइट की बात कर लेते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से जांच सकते हैं कि आपको कौन सी डाइट से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट्स पीते हैं, यानी दूध पीते हैं, दही खाते हैं, मलाई खाते हैं, तो उनको ज़्यादा मसला हो जाता है। कुछ लोग बादी सब्जियां खाते हैं तो उनसे उनको ज़्यादा मसला हो जाता है। बादी सब्जियां जो सफ़ेद कलर की सब्जियां, उसमें पोटैटो भी आता है, उसमें उसमें कद्दू भी आता है, उसमें भिंडी भी आती है, उसके अंदर आपका टिंडा भी आता है, उसके अंदर आपका आलू भी आता है। तो लोग कुछ बादी सब्जियां, उसके अंदर गोभी भी आती है, जो बादी सब्जियां खाते हैं उनको बादी सब्जियों से शिकायत होती है कुछ लोगों को, तो वो उनके साथ भी ऐसा होता है। फिर सब्ज मसाले जो हैं वो भी मसला पैदा करते हैं। उसमें प्याज भी शामिल है, उसमें टमाटर भी शामिल है, उसमें गीला लहसुन, सब्ज लहसुन जो है वो भी शामिल है। इसके साथ भी बलगम ज़्यादा बनता है और ज़्यादा मसला होता है। डेयरी प्रोडक्ट में एक चीज़ ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा मसला होता है। फिर आप अगर रिफाइंड फूड्स खाते हैं, ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, जिनके अंदर एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा डले हुए हैं, तो वो भी नुकसान करते हैं। मसलन आप फार्म की फ़िश अगर खाते हैं जिसमें फार्म के अंदर एंटीबायोटिक और हार्मोन्स डाले जाते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि मछलियाँ जल्दी से बड़ी हो जाएँ, तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। ऐसा ऐसा गोश्त जो कि फार्म में पले हुए बकरे का हो और उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए हों, या उसको एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा मिली हों उसकी परवरिश के दौरान, तो उसमें भी मसाइल पैदा होते हैं। उसकी वजह से भी सीने की तंगी ज़्यादा होती है। फिर बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड से मुराद, आप बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स नहीं ले सकते, ऐसी ड्रिंक्स नहीं ले सकते जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में चीनी का इस्तेमाल हो, चाहे वो घर पे प्रिपेयर्ड हो, चाहे बाहर से प्रिपेयर्ड की हो, चाहे वो मिल्क शेक हो। मिल्क शेक के अंदर आप चीनी ज़्यादा नहीं डाल सकते, आप उसके अंदर दूध भी होता है, फिर चीनी भी डालते हैं तो डबल उसका असर आना शुरू हो जाता है। फिर ट्रांस फैट्स आप नहीं ले सकते। ट्रांस फैट्स जो हैं, जैसे डालडा घी है, डालडा घी जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा मसला बनेगा, बलगम ज़्यादा बनेगा, सीने की एलर्जी ज़्यादा होगी और नुकसान आपको ज़्यादा होगा, बीमारी ज़्यादा शिद्दत पकड़ेगी। फिर कुछ लोगों को जिनको जिनको गोश्त से एलर्जी होती है, जिनको प्रोटीन से एलर्जी होती है, उनको बड़ा गोश्त खाने से या अंडा खाने से बाज़ सीने की एलर्जी आ जाती है। लेकिन ऐसे लोगों को साथ साथ जल्द पे भी एलर्जी होती है, जल्द पे भी एलर्जी होती है और सांस की नाली भी इनकी स्वेल कर जाती है। ऐसा अमूमन हर इंसान को नहीं होता। आमतौर पर न्यूट्रिएंट रिच डाइट, जैसे कि बड़ा गोश्त है या छोटा गोश्त है या कीमा है या कलेजी है या अंडा है, खाने से आमतौर पे नुकसान नहीं होता। लेकिन कुछ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जिनको ये खाने से भी नुकसान होता है। तो वो आप अपनी डाइट जो है उसमें बड़ी इजीली आप जज कर सकते हैं कि जब आप ये खाते हैं तो आपको क्या सीने का मसला होता है या नहीं होता है। फूड कलरिंग नहीं खा सकते आप, ऐसी आइसक्रीम नहीं खा सकते जिसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलरिंग, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव डाले हों, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले हों। फिर अब बात करते हैं हम कि खा क्या सकते हैं आप। सबसे पहले आपने ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें फॉलिक एसिड की मिकदार ज़्यादा है, जिसके अंदर मिनरल्स की मिकदार ज़्यादा है, जिसके अंदर मैग्नीशियम की मिकदार ज़्यादा है। और वो कौन सी होंगी? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होंगी। वो पोटैटो होगा। वो पोटैटो कुछ लोगों को फ़ायदा देगा, कुछ लोगों को शायद बलगम ज़्यादा बनाए। वो बादी गज़ा, जो बादी का हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट है, वो आप ज़हन में रखें। फिर आप शकरकंदी खाएँगे। शकरकंदी बहुत ज़्यादा फ़ायदे, जो भी रूट्स होंगी उनके अंदर फॉलिक एसिड भी ज़्यादा होगा, उसके अंदर आपको मिनरल्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, मैग्नीशियम की मिकदार भी आपको ज़्यादा मिलेगी। फिर आप ऐसी जो ऐसी ऐसी वेजिटेबल्स जिनके अंदर
कैरोटीनॉइड्स होते हैं, यानी वो केमिकल्स जो कि विटामिन ए बनाते हैं, उनको वो फ़ायदा देगी। उसके अंदर स्वीट पोटैटो भी आता है, उसके अंदर चुकंदर भी आता है, उसके अंदर कैरेट भी आती है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी आपको। इसके साथ-साथ लीफ़ी ग्रीन्स आती हैं और बेरीज़ आती हैं। बेरीज़ के अंदर विटामिन सी भी होता है और बेरीज़ एंटीऑक्सीडेंट से रिच होती हैं, विटामिन ई भी होता है। तो इनके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैग्नीशियम का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैग्नीशियम क्या करता है, हमारे स्मूथ मसल्स को, फेफड़ों में मौजूद मसल्स को रिलैक्स करवाता है, तो मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है आपके लिए इसमें। विटामिन सी रिच फूड जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं और बेरीज़ हैं, वो आपके लिए फ़ायदा करेंगी। विटामिन ई, नट्स हैं, सीड्स हैं इसके अंदर, प्लांट ऑयल्स हैं। विटामिन ई रिच फूड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे जिसको भी सीने की एलर्जी या दमा है उसको। हाई मैग्नीशियम फूड जैसा कि मैंने बता दिया कौन-कौन से हैं, ग्रीन्स हैं, नट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सीड्स हैं, बीन्स हैं, कोकोआ हैं और ग्रेन्स हैं जो कि आप दालें जिनको कह सकते हैं, आप गंदम कह सकते हैं। गंदम से बनी हुई गंदम नुकसान नहीं करती, व्हेयरएज़ चावल जो है वो आपको नुकसान करेगा। फिर कुछ ऐसी सब्जियाँ हैं जैसे ब्रोकोली है, ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं, ये भी आपको फ़ायदा करेंगी क्योंकि ये आपके जिस्म में ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा जो है वो मादों को जज़ब नहीं होने देंगी, जो रेशादार मादे हैं उनको आपके जिस्म में जज़ब नहीं होने देंगी और आपके बलगम में बलगम गाढ़ा नहीं होगा, बलगम की मिकदार ज़्यादा नहीं होगी। फिर आप जब प्रोबायोटिक्स और हाई फाइबर डाइट, ये जैसे मैंने बताया सेलरी में या आप ब्रोकोली जब इस्तेमाल करते हैं उसमें फाइबर भी जाता है और उसके अंदर वो प्रिवेंट करती है आपके जिस्म में, इसी तरह से हाई फाइबर डाइट भी प्रिवेंट करती है आपके जिस्म में रेशेदार, लेसदार मादों को एंटर होने में। लेसदार मादे जब एंटर होते हैं तो वो म्यूकस बनाना ज़्यादा कर देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको फिश में मिलेंगे, कोड लिवर ऑयल में मिलेंगे, आपको नट्स में मिलेंगे, आपको सीरियल्स में मिलेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फ्लैक्स सीड में मिलेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी एसेंशियल, आपको ब्लैक सीड्स में मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी हैं ऐसे तमाम पेशेंट्स के लिए जिनको दमा है, जिनको एलर्जी है, जिनको नाक की एलर्जी है या जिल्द की एलर्जी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। मैंने इसमें बताया आपको कि कौन सी फूड्स ना खाएँ और कौन से फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपको अलामात दमे की और सीने की एलर्जी की अलामात आपकी कम हो जाए। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। बहुत शुक्रिया देखने का और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।